हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पथ स्टडी पॉइंट पर। दोस्त, हम आज पढ़ेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक क्लास में आपका जो भी इसका कंसेप्ट रहता है ना, वो पूरा कवर हो जाएगा। तो 0 टू एडवांस सभी पढ़ाएंगे। और दोस्त, ये आरबीएससी सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाई हुई क्लास है। ठीक है, मैं हूँ बलराम सनी। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं करियर पथ स्टडी पॉइंट पे। आपको डेली इस पर टास्क मिलेगा पढ़ने से रिलेटेड। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट के लिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी ऑल सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं आप इस पर। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे इसकी जो क्लास की पीडीएफ होगी आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। देखो, हम सबसे पहले जानते हैं प्रायिकता होती क्या है। आप सभी जानते होंगे कि प्रायिकता एक संभावना होती है। तो हम पहले इस पर बात करते हैं कि प्रायिकता आखिरकार होती क्या है। देखो दोस्त, हम बात करते हैं प्रायिकता के बारे में। तो प्रायिकता देखो होती क्या है। बेसिकली प्रायिकता किसी घटना के होने की संभावना होती है। संभावना का मतलब एक चांस होती है कि कोई सी भी घटना के होने की संभावना क्या होती है। तो उसको मापने का एक तरीका होता है। ये किसी भी घटना के होने का एक संभावना होने का एक चांस होता है और उसको मापने का एक तरीका है। ये हमें बताती है कि कोई घटना कितनी बार हो सकती है। ठीक है ना, कितनी बार हो सकती है, उसका चांस कितना है आने का। तो हमें ये चीज़ किससे निकालनी पड़ती है? प्रायिकता से। इसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, इसका मान हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 1 के बीच में। अगर किसी घटना की प्रायिकता 0 है तो इसका मतलब है कि वो घटना बिल्कुल घटित नहीं हो सकती। असंभव घटना बोलेंगे, इम्पॉसिबल घटना हो जाएगी। लेकिन अगर किसी घटना की प्रायिकता अगर 1 होती है, घटित होने की प्रायिकता 1 होती है, तो उस घटना का क्या मतलब होता है? उस घटना का मतलब होता है कि उस घटना की घटित होने का चांस सबसे ज़्यादा है। उस घटना की घटित होने का चांस सबसे ज़्यादा है। तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 हो जाएगी उसकी प्रायिकता। उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? उसकी प्रायिकता होगी दोस्त 1 हो जाएगी। ठीक है ना। और उस घटना को बोलेंगे हम निश्चित घटना। निश्चित घटना हो जाएगी वो वाली घटना। तो प्रायिकता का प्रास याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक लेके? 0 से 1 के बीच में। और 0 से 1 के बीच में होगी तो जहाँ पे 0 से 1 के बीच में, ठीक है। और जहाँ 0 से 1 के बीच में होगी तो जिस घटना का मान 0 आएगा उसको हम बोलेंगे शून्य घटना या असंभव घटना। और जिस घटना का मान 1 होगा उसको हम बोलेंगे निश्चित घटना। और उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होगी। देखो, जिसे बात करते हैं एक सिक्के को, जैसे एक सिक्के को उछाला जाता है तो एक सिक्के पे 2 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। एक तो हेड हो सकता है और एक टेल हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हेड आने की प्रायिकता क्या रहती है, टेल आने की प्रायिकता क्या रहती है। तो देखो, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो एक सिक्के पे टोटल परिणाम कितने मिलते हैं? टोटल परिणाम मिलते हैं 2। कितने परिणाम मिलते हैं? टोटल परिणाम मिलते हैं 2। और उस 2 से हमें क्या पता चलता है? उस 2 से पता चलता है कि एक तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अगर मैं बात करूँ हेड आने की, तो हमें पूछा गया है हेड आने की, तो हेड आ सकता है एक बार। कुल कितने परिणामों से? 2 परिणामों से। उसी प्रकार जैसे बात की जाए कि सूर्य के पश्चिम से उगने की प्रायिकता, हम सभी को पता है दोस्त कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से उदय होता है। तो सूर्य कभी पश्चिम से उदय नहीं हो सकता। तो इसकी प्रायिकता डायरेक्ट 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए सूत्र। तो सूत्र क्या है? तो पीई। हम किसी भी प्रायिकता की घटना को पीई से दर्शाते हैं। पी का मतलब है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं और कुल परिणाम कितने हैं और ये आएगा बटा में, बटा का चिन्ह लगा हुआ है। अब जैसे बात करते हैं अगर कुल संभावित परिणाम, तो कुल संभावित परिणाम वे सभी परिणाम जो एक प्रयोग में आ सकते हैं कि टोटल कितनी चांस है इसके आने की, कि टोटल कौन कौन से इवेंट बन सकते हैं, कौन कौन सी। जैसे एक सिक्के को चला जाता है तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो उसके कुल परिणाम कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं उदाहरण के लिए एक पासा होता है ना। आप सभी ने लूडो खेला होगा, तो लूडो का जो क्यूब रहता है वो पासा कहलाता है। उस पर कहाँ से लेके कहाँ तक नंबर लिखे होते हैं? उस पर नंबर लिखे होते हैं 1 से लेके 6 तक। 1 से लेके उस पर 6 नंबर लिखे होते हैं। 1 भी लिखा होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो टोटल परिणाम कितने? 6। टोटल 6 परिणाम होते हैं उस पर। और अनुकूल परिणाम वो परिणाम होता है जो फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जिसके आने की चांस हो, जिसके जो क्वेश्चन में हमें शर्त रखी गई है कि कौन किसके आने की शर्त पूछी गई है, तो अनुकूल परिणाम बनता है। तो वे परिणाम जिनकी हम प्रायिकता निकालना चाहते हैं। उदाहरण के लिए पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो दोस्त, अगर एक पासे को उछालते हैं तो कुल परिणाम 6 प्राप्त होते हैं। पूछा है हमें सम आने की, तो सम संख्या कौन सी होती है? 2, 4, 6 यही होती है पासे पर। तो टोटल सम संख्या कितनी आ रही है? 3। टोटल कितनी आ गई? 3। और कुल परिणाम कितने? 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/6 हो जाएगी।
इसी प्रकार अगर हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं जैसे पूर्व घटनाएं। पूर्व घटनाएं वे घटनाएं होती है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। जैसे किसी घटना के होने की प्रायिकता अगर पी ई है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर पी है तो दूसरी घटना जो घटित नहीं होगी उसकी प्रायिकता होगी पी ई बार। पी ई बार को ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, पी के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है ना, पी के ऊपर बार लग जाएगा। तो सूत्र बनेगा पी ई प्लस पी ई बार बराबर 1। दोनों का योग हमेशा कितना होगा? 1 होगा। दोनों का योग कितना होगा? हमेशा 1 होगा। इंपॉर्टेंट सूत्र है। दूसरी बात करें, किसी सिक्के पर चित आने की प्रायिकता 1/2 है तो चित न आने की प्रायिकता, अगर चित आने की प्रायिकता 1/2 है तो चित नहीं आने की प्रायिकता 1 - 1/2, 1 में से घटा देंगे तो बची कुची कितनी होगी? 1/2। तो चित प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी निकल जाएगी? 1/2। देखो, निश्चित और असंभव घटनाएं। निश्चित घटना क्या होती है? निश्चित घटना एक ऐसी घटना होती है जिसका घटित होना निश्चित होता है। इसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? इसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो निश्चित घटना वो होती है जिसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, यानी कि इसकी प्रायिकता हमेशा 1 प्राप्त होगी हमें, 1 होती है। यानी कि जैसे उदाहरण देखते हैं, पासे को फेंकने पर 7 से कम संख्या आने की प्रायिकता 1 है, क्योंकि सारे परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि सारे के सारे परिणाम क्या होते हैं? 1 से कम होते हैं। तो 7 से कम आने की प्रायिकता क्या होती है? 1। क्योंकि जितनी पासे को फेंकेंगे ना तो फिक्स से आपको 7 से कम ही मिलेगा। 6 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 1 मिल सकता है। असंभव घटना देखो, एक ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव है, इसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। जैसे उदाहरण, पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता। दोस्तों हमें पता है कि एक पासे पे केवल 6 कुल परिणाम 6 होते हैं, यानी कि 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं मिल सकती है, 7 कभी भी नहीं मिल सकता। तो इसकी प्रायिकता में से कितनी आएगी? 0 आएगी। इसकी प्रायिकता हमेशा, इसकी प्रायिकता कितनी आएगी? हमेशा 0 आएगी। देखो, यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऐसा प्रयोग जिसमें सभी संभावित परिणामों के बारे में पहले से पता हो, लेकिन यह नहीं पता होता कि कौन सा परिणाम आएगा, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? यादृच्छिक परिणाम, यानी कि स्वतंत्र रूप से कोई भी घटना की घटित होना यादृच्छिक परिणाम या प्रयोग कहलाता है। एक सिक्के को उछालना, पासे को फेंकना, ताश की गड्डी में से पत्ता निकालना, ये सभी के सभी क्या होते हैं? यादृच्छिक घटनाएं होती है, मतलब कि एक दूसरे पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। सिक्के को उछालना, पासे को फेंकना, ताश की गड्डी में से पत्ता निकालना। देखो, जिस हम एक सिक्के की बात करते हैं तो एक सिक्के को उछालने पर केवल 2 ही परिणाम मिल सकते हैं, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, ठीक है। तो कुल परिणाम कितने बन गए? 2 बन गए। तो चिताने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। चित कितनी बार आ रहा है? 1 बार। कुल कितने परिणामों में से? 2 बार में से, तो 1/2 हो जाएगी। उसी प्रकार पटाने की प्रायिकता होगी, तो पट कितनी बार आ सकता है? 1 बार आ सकता है, तो 1/2, तो ये भी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे पासा होता है, पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं? पासे में 6 परिणाम होते हैं टोटल, 1 से लेकर 6 तक की संख्या है, तो कुल परिणामों की संख्या टोटल 6 हो गई। अगर एक पासे में अगर हम सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो सम संख्या होती है 2, 4, 6, यानी कि टोटल अनुकूल परिणाम कितने बन गए? 3 बन गए, और कुल परिणाम कितने? 6 हैं। तो प्रायिकता बन जाएगी 3/6, काटेंगे तो 1/2। देखो, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब अनुकूल परिणाम प्राप्त करते हैं तो अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2, 3, 5। तो प्रायिकता क्या होगी अभाज्य संख्या की? तो अनुकूल परिणाम तो बन गए 3 और कुल परिणाम है 6, तो 3/6 बराबर 1/2 निकल जाएगी। अब बात करते हैं ताश की गड्डी की। तो एक अच्छी तरह से पेटी गई ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो कुल पत्तों की संख्या तो होती है 52, है ना। और इसमें रंगों की बात करते हैं तो इसमें 26 तो लाल पत्ते होते हैं और 26 ही काले पत्ते होते हैं। इसमें 4 सूट होते हैं, यानी कि 13 पत्तों के 4 सूट होते हैं, टोटल 52 हो जाते हैं। 13 चौके 52, यानी कि टोटल 52 पत्ते होते हैं। अगर बात करेंगे लाल रंग के, जैसे पूछा गया है लाल रंग के पान, पान का मतलब हार्ट का चित्र बना होता है ऐसे, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं लाल रंग का पान। और ईंट होती है डायमंड, जो कि लाल रंग का ऐसा पत्ता होता है, ठीक है, उसको डायमंड बोलते हैं। तो टोटल 13 पत्ते होते होंगे, तो लाल रंग के टोटल 26 पत्ते हो गए, प्रत्येक में 13 पत्ते होते हैं। इस प्रकार हुक्कम होता है जो कि काला रंग का, और सीढ़ी होती है जो कि काले रंग की, ठीक है। हुक्कम है ना, हुक्कम काले रंग का एक पान होता है। किस प्रकार का होता है? इस प्रकार से काले रंग का पान होता है, ठीक है ना। और सीढ़ी बनती है, इस प्रकार से एक सीढ़ी बनती है, ठीक है ना। देखो आइए, अगर बात करें प्रत्येक सूट में 13 पत्ते होते हैं। जैसे इक्का, जो एक निकालने की प्रायिकता, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। एक होता है गुलाम होता है, एक बेगम होती है और एक बादशाह होता है, ठीक है ना। ये 4 पत्तों के सूट होते हैं। जैसे 2 से लेके तो 10 तक होगा, फिर गुलाम होगा, फिर बेगम होगी, फिर बादशाह होगा, ठीक है। और एक इक्का होगा, इक्का भी उसी में होता है। इक्के पे कोई रंग नहीं होता, कोई तस्वीर नहीं होती, तस्वीर वाली 3 ही पत्ते होते हैं, गुलाम होता है, बेगम होता है, बादशाह होता है। जैसे पूछा गया है पेस कार्ड की तस्वीर वाला पत्ता,
अगर तस्वीर वाले पत्ते की बात की जाए तो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं प्रत्येक में 3, तो टोटल कितने हो गए? 4 तो हो गए गुलाम, 4 हो गए बेगम, 4 हो गए बादशाह, टोटल 12 पत्ते होते हैं जिन पर तस्वीर होती है। लाल रंग के पेश कार्ड की बात की जाए कि जिस पे लाल रंग हो, तो लाल रंग वाले कितना मिलेगा? पेश कार्ड वाला केवल लाल रंग के होंगे 6 पत्ते, ठीक है, 3 तो ईंट के और 3 ही पान के। काले रंग की बात करें तो वो भी 6 होंगे, 3 हुक्म के और 3 चीड़ी के, जिसे पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। एक लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। अब लाल रंग के टोटल बादशाह हो सकते हैं 2, कौन कौन सा? एक तो पान का हो सकता है और एक ईंट का हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम प्राप्त हो गए 2, तो अनुकूल परिणाम कितने? 2, और कुल परिणाम कितने? 52। तो प्रायिकता निकालेंगे अनुकूल परिणाम बटाने कुल परिणाम, तो बनेगा 2/52, तो आंसर निकलेगा 1/26। जिसे बात करते हैं एक पेश कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता। पेश कार्ड का मतलब जिसपे चित्र वाला हो। अभी अभी पढ़ा था हमने कि पेश कार्ड वाले कुल पत्ते 12 होते हैं, प्रत्येक में 3 सेट होता है, तो 4 सेटों में मिला के 3 चौके 12, तो अनुकूल परिणाम तो 12 बन गए, तो कुल परिणाम 52। तो अनुकूल परिणाम बटाने कुल परिणाम लगा के प्रायिकता निकालेंगे, तो 12 तो हो गया अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम हो गया 52। हल करेंगे तो 3/13, तो 3/13 बन जाएगी इसकी प्रायिकता आने की। ठीक है दोस्त, आज की क्लास में इतना ही था। ये सिर्फ हमने इंट्रो दिया है, अभी पूरी क्लास इसकी प्रोबेबिलिटी की एक पूरी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप 0 लेवल से एक नई क्लास मैं कल या परसों में अपलोड कर दूंगा। ये सिर्फ इंट्रो क्लास थी जो कि आरबीसी वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि आरबीसी वाले बच्चों के सिलेबस में प्रायिकता दी गई है, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था दोस्त। बाकी इस क्लास को स्टेप बाय स्टेप आपको 1 या 2 दिन में मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है ना, विथ प्योरली कंसेप्ट 0 to एडवांस में, जिसमें क्लास लेने के बाद आपको फील होगा कि हाँ सर मेरे 4 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है दोस्त, ओके, थैंक यू।